ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो माल गोदाम जा करके वो मेहनत करने का काम किया है। 2 साल 4 साल से बड़ा मुश्किल से माल गोदाम को संगठित किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है, संगठन की बातों को मजदूरों तक पहुंचाने का काम किया है और घर घर तक भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ और राष्ट्रीय महामंत्री का झंडा बुलंद करने का काम किया है। ऐसे लोगों को आगे ला करके उनको पद प्रतिष्ठा और सम्मान देने का काम जो करना है, इसके लिए हम लोगों ने दिल्ली के वो ऐतिहासिक बैठक में हम लोगों ने प्रस्तावना पारित किया और जितने लोग उपस्थित थे सभी के सामने उस प्रस्तावना को हमने पढ़ने का काम किया और सभी लोग ने एकजुट होकर करके इसका समर्थन किया और उस प्रस्तावना को मंजूरी दी। नॉर्थ ईस्ट से हमने पंचानंद को बोलने का उस मीटिंग में मौका दिया, पंचानंद भी उस प्रस्तावना को मंजूरी दिया, बहुत अच्छी बात है। उस बैठक में यह तय हुआ कि सेशन चलेगा तो सेशन में जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय प्रभारी जी को दायित्व दिया गया। बाकी सभी लोगों को जो जोनल डिवीजन प्रदेश स्तर में जो काम कर रहे हैं वो दौरा कर करके जो राष्ट्रीय महामंत्री जी को दौरा होना उसका व्यवस्था उसको किस तरह से कंप्लीट करना है, कैसे राष्ट्रीय महामंत्री जी को मान लिया जाए। नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रीय महामंत्री जब प्रवेश करेंगे तो किन किन लोगों को दायित्व होगा कि उनको रिसीव करना, किन किन माल गोदामों पर या किन किन जगहों पर उनका कार्यक्रम करना, इन सभी के लिए सभी लोगों का दायित्व दिया गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए। वो त्रिपक्षीय बैठक हुआ, हमने 13 मांग सरकार के समक्ष रखा और जिस मंत्रालय ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की, जिस मंत्री श्रम मंत्री ने अध्यक्षता की, उस विभाग ने स्पष्ट तौर पर लिखा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो मांग रखा है वो बिल्कुल जायज है और श्रम मंत्रालय उनके हर मांग के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं। उसी समय आपका जो लड़ाई था वो 90% आपको सफलता आपके तक पहुंचने का काम हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद भारत सरकार ने जब ये निर्णय लिया कि देश के जितने मजदूर हैं उसमें माल गोदाम के कितने मजदूर हैं, किस माल गोदाम में कितने वर्कर काम करते हैं, इसका पूरा डाटा भारत सरकार के द्वारा लिया जाए, तो आपने देखा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को भारत सरकार ने ऑथराइज किया कि रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम करता है पूरे भारत में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ रेलवे माल गोदाम में कैंप लगा कर करके उसको रजिस्ट्रेशन करने का काम करे। आपका रजिस्ट्रेशन माल गोदाम पर हुआ कि नहीं हुआ। जब पंचानन हो, धन हो या कोई हमारा पदाधिकारी जब वो पत्र लगा करके अपने लेटर पैड पर डीएम को वहां चिट्ठी दिया, डीआरएम को चिट्ठी दिया, उसने स्वीकृति दिया कि नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, जो मांग रख रहे थे, जो काम कर रहे थे वो बिल्कुल सही है और भारत सरकार ने इसको स्वीकृति प्रदान करने का काम किया कि नहीं किया। तो पहले जजमेंट मिला, जजमेंट के अनुसार सबका रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार मिला। उसके लिए भारत सरकार ने मुझे स्पेशल पोर्टल, स्पेशल कोड देने का काम किया, उसका चिट्ठी है। उसके बावजूद अगर कोई कहता हो कि ये गलत है, नहीं होगा, होगा, ये होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रहा है। वो काम किया है जिसने खून पसीना सींचा है उसका नाम होना चाहिए, उसका फोटो लगना चाहिए, उसको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। ये संगठन करेगा, जो संगठन के प्रति निष्ठा भाव के साथ रहेगा वो संगठन उसको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ देने का काम करेगी। जो संगठन के साथ खिलाफत करने का काम करेगा उसको कान पकड़ के, पैर पकड़ करके, बाल पकड़ के उसको संगठन से बाहर निकालने का काम करेगा। और दुनिया की कोई ताकत अगर इस भूल में है कि मैंने लूट लिया, खसोट लिया, तमाम चीज कर लिया तो मैं लोगों को बलगला के बच जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि ये संगठन जमीन से नहीं, जमीन से करोड़ों फीट नीचे से आया हुआ ये संगठन। इस बात को मैसेज देने के लिए, तुमको ताकत देने के लिए हमको दिल्ली से छोड़ के यहाँ आना पड़ा। इसलिए जितने लोग उपस्थित हैं और जितना बात सुन रहा है, मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, पूरे देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इस संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते
अरुण पासवान का पुत्र होने के नाते नहीं, इस संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते मैं आपके सामने एक बात का स्पष्ट रूप से और पुरजोर तरीका से मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। अगर राष्ट्रीय प्रभारी जिस समय मुझे कार्यकाल मिला, उस कार्यकाल से लेकर के आज तक हमारे साथ जो व्यक्ति काम करता है, जो हमारे संपर्क में, जिसको मैं जानता हूं, जिससे हमारी बातचीत है, जिससे संगठन में चंदा का लेन देन है, जो मेरे मार्गदर्शन में काम करता है, स्पष्ट रूप से खुले मन से मैं इस बात का कहना चाहता हूं, मुझसे अगर कोई समस्या है, राष्ट्रीय महामंत्री जी के सामने बैठा कर करके मुझ पर आरोप लगाओ कि हाँ आपने यहाँ पर गलती करने का काम किया। मुझ पे आरोप लगाओ कि आपने चंदा की राशि जो संगठन ने तय किया उससे 25 पैसा आपने ज्यादा लेने का काम किया। सबके सामने, पूरे जनता के सामने हम पर आरोप लगाने का काम करो। अगर कोई व्यक्ति, पूरे भारत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संगठन ने चंदा की राशि तय किया उससे अगर 25 पैसा भी अगर मेरे ऊपर आ जाएगा तो मैं अपने संगठन से त्याग पत्र देने के लिए हमेशा तैयार। जब तक हम लोग माल गोदाम से लेकर के डिवीजन से लेकर सभी जगह व्यवस्थित नहीं करेंगे, सारा चीज दुरुस्त नहीं करेंगे, हमारा हक आकर के भी हम तक मिलने का काम नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी लोग का, अकेले कोई भी व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता है। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हमारा काम होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता है ना। इस बात को आप तक मैसेज देने के लिए कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, फंगा हो, चिन्ह हो, इसके लिए मैं आपके बीच दिल्ली छोड़ करके मुझे यहाँ आना पड़ा।